हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 34 कर रहे हैं। हमने लास्ट वर्कशीट 33 में पढ़ा था प्रायिकता के बारे में, जो कि हम प्रोबेबिलिटी उसे इंग्लिश में बोलते हैं। और वो होता क्या है, हमने पढ़ा था कि प्रायोगिक हमारी जो प्रायिकता होती है हम इसे P से दिखाते हैं, और जो भी घटनाक्रम घटता है उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। और इक्वल टू में हमारा फॉर्मूला होता है कि अभिप्रायों की संख्या जिसमें घटना घटी है, अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए और हमें निकालना हो कि क्या चांसेस हैं, क्या फिर घटना का प्रायिकता है कि वहाँ पर टेल निकल कर आएगा, या तो एक टेल निकल सकता है और एक हेड निकल सकता है। टोटल आउटकम्स हमारी कितनी हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं। मतलब अभिप्रायों की कुल संख्या हमारी 2 होगी। और अभिप्रायों की संख्या जिसमें घटना घटी है, जिसके लिए हम घटना के लिए हम प्रायिकता निकालना चाहते हैं। जैसे अगर हम टेल के लिए निकालना चाहते हैं तो वो कितनी बार आ सकती है? अगर एक बार कॉइन को टॉस किया जाए तो वो 1 टाइम ही हमारी आ सकती है। और प्रायिकता इस फॉर्मूले से हमारी टेल के लिए क्या होगी? जब एक कॉइन को 1 टाइम टॉस किया जाता है वो होगी 1/2, क्योंकि हमारा 1 जो है 1 टाइम हमारी टेल आ सकता है, और टोटल 2 टाइम्स उस टोटल आउटकम्स उसके हमारे कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, उदाहरण नंबर 1 हमें दिया है कि आपके पास एक टायर की कंपनी है, और उस टायर की कंपनी एक डाटा तैयार करती है, एक रिकॉर्ड तैयार करती है। और वो रिकॉर्ड क्या है कि 1000 स्थितियाँ ली गई हैं, जिनमें वो रिकॉर्ड रखते हैं कि टायर को कब बदला गया, कितनी दूरी पर टायर को बदलना पड़ा, वो टायर कितनी दूरी तक चल पाया। अब 1000 टायर हैं और वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हुए। जैसे 4000 से कम दूरी पर जो टायर बदलने पड़े वो 20 टायर थे। जो 4000 से 9000 की दूरी पर बदलने पड़े वो 210 टायर थे। जो 9001 से 14000 की दूरी पर बदलने पड़े 335 टायर थे। और 14000 से अधिक की दूरी पर जो बदलने पड़े वो 445 टायर हमारे टोटल थे। और इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो वो कितने आउटकम्स होंगे? टोटल हमारे पास 1000 आउटकम्स होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि आप प्रायिकता निकालिए। एक टायर अगर आप खरीदते हैं, अब वो एक टायर हमारा इन चारों सिचुएशन में, इन चारों घटना में, किसी भी घटना में आ सकता है। लेकिन हम आंसर किन के लिए निकालेंगे, या प्रायिकता किन के लिए निकालेंगे? जो आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे। क्वेश्चन 1 क्या दिया है? 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक हो। टायर को बदलना कब तक आवश्यक हो? 4000 से कम की दूरी तय करता है वो। 4000 से कम की दूरी तय करने वाले कितने टायर हैं जो बदलने पड़े? 20 टायर हैं। तो हम प्रायिकता निकालेंगे 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले टायर बदलना आवश्यक हो। ऐसा ही हम प्रायिकता में इसे ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए क्या होगी प्रायिकता? टोटल 20 जो हमें बदलने पड़े, और डिवाइड बाय 1000। 20 बार जो टायर बदले गए, 20 टायर जो बदले गए, उनमें से कोई एक टायर वो टायर हो सकता है जो आपने ख़रीदा है। इसीलिए हम 20 डिवाइड बाय 1000 करेंगे। यानी कि जितने अभिप्राय हमारी घटना के रिलेशन में आते हैं, और अभिप्रायों की कुल संख्या, और वो कितना आएगा हमारा? 1/50, जो कि सॉल्व होकर 0.02 हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड कहता है, अगर 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलेगा, 9000 से अधिक दूरी में हमारा 9001 से 14000 तक की दूरी, और 14000 से अधिक भी 9000 से अधिक की दूरी में आएगा। तो हम यहाँ पर ये दोनों जो आउटकम्स आती हैं उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों ही 9000 से अधिक की दूरी तय करने वाले हैं। तो यहाँ पर टायर की बारंबारता जो 9000 से अधिक की दूरी तय करते हैं, 325 जमा 445, और कितना होगा? 770 हो जाएगा। अतः P जो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता है 9000 से
भी अधिक दूरी तक चला है जो वो टायर 770 जो हमारी आउटकम हुई है हमारे यहाँ अभिप्राय के लिए, और उसी के साथ जो हमारे टोटल अभिप्राय हैं 1000 उनको हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा 0.77 आएगा। अब थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि 4000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर तक की दूरी के बीच में जब टायर बदलना पड़े, तो 4000 किलोमीटर से 14000 तक हमारी ये दो बॉक्सेस हम देख रहे हैं 210 एंड 325, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। उस टायर की बारंबारता जिसे 4000 किलोमीटर से 14000 के बीच दूरी तक बदलना आवश्यक होगा वो क्या होगी 210 जमा 325 535 हमारे पास आ जाएगा। और अब हम प्रायिकता निकाल लेंगे 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच दूरी तय करने वाले के बाद टायर को बदलना आवश्यक हो तो वो कितना होगा 535 बटे में 1000 हमारा हो जाएगा, और वो 107/200 आएगा, जिसे हम डेसिमल में लिखें या दशमलव में 0.535 वो होगा। अब यहाँ देखिए सेकंड एग्जाम्पल आपको दिया गया है। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है, एक वो मौसम विभाग है जिसके केंद्र के रिकॉर्ड को हम निकालते हैं, और वो रिकॉर्ड कौन सा है 250 जो हमारे बीते हुए दिन हैं उनका रिकॉर्ड है, और उनका पूर्वानुमान अगर मौसम का उन्होंने लगाया था तो वो 250 दिन लगाया, और 250 में से कितनी बार सफल पाया 175 बार, 175 टाइम्स वो सफल पाया। आप डेली न्यूज़पेपर में वेदर फोरकास्ट पढ़ते हैं या फिर आपके स्मार्टफोन्स में डिवाइसेस में आप वेदर फोरकास्ट देखते हैं, जो कि पहले ही आपको अनुमान लगा कर बताया जाता है कि 3 दिन ऐसा मौसम रहेगा या 10 दिन बाद बारिश होगी, कुछ भी अनुमान होता है। और इसी तरह से जब मौसम विभाग ने वो अनुमान लगाए पिछले 250 दिनों के लिए देखा तो वो कितना आया 150 बार वो सच हुआ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या है। सही होने की प्रायिकता क्या होगी, टोटल तो हमारे पास 250 दिन हुए, 250 दिन का हमने फोरकास्ट देखा या पूर्वानुमान देखा। अब यहाँ प्रायिकता निकालनी है, दिए हुए दिनों पर पूर्वानुमान सही था, और हम जानते हैं कितनों पर सही था 175 पर, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 175 जो कि सही था। घटना के रिलेशन में हम जितने रिज़ल्ट आते हैं वो लिखेंगे, और उसी के साथ उसके डिवाइड में टोटल जो रिज़ल्ट आ सकते हैं वो लिखेंगे, और वो हमारे पास सोल्व होकर 7/10 यानी कि 7/10 या फिर 0.7 आएगा। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान की सही न होने की प्रायिकता क्या होगी। सही ना होने की प्रायिकता क्या होगी, जब 175 250 में से सही हैं तो अगर इनको माइनस कर देंगे जितने बचेंगे वो क्या होंगे जिन पर गलत पूर्वानुमान था, तो हम पहले वही निकालते हैं। देखिए उन दिनों की संख्या जिन दिन पर पूर्वानुमान सही नहीं था वो क्या होगा 250 और माइनस 175 क्या हो जाएगा 75। ऐसे दिन थे जब पूर्वानुमान गलत आया था। अब प्रायिकता निकालनी है, दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही नहीं था, ये प्रायिकता हमें निकालनी है। वो कितनी होगी 75 डिवाइड बाय क्या कर दोगे 250 जो कि टोटल आउटकम है, और वो कितना आएगा 3/10 0.3 हम उसे लिख सकते हैं। अब आपको क्या कहा गया है, ध्यान देना है कि P दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही था और P दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही नहीं था। हमने दोनों प्रायिकता को क्या किया ऐड कर दिया, और जब हमने इनको ऐड किया तो ये क्या आया 1 आया। अब इसी के साथ हम जो दो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं उनको हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है, नीचे दी गई बारंबारता बंटन सारणी में एक कक्षा के 38
विद्यार्थियों को के भार दिए गए हैं, उनका वेट दिया गया है 38 स्टूडेंट्स का, जो कि एक ही क्लास के हैं। अब भार किस तरह से है, 31 से 35 केजी जिनका भार है वो 9 बच्चे हैं, 36 से 40 वाले 5 बच्चे हैं, 41 से 45 जिनका वेट है वो 14 बच्चे हैं, और 46 से 50 वाले 3 बच्चे हैं, 51 से 55 2 बच्चे, और 56 से 60 1, और 61 से 65 जिनका वेट है वो कितने हैं, 4 बच्चे हैं। और ये टोटल हमारे कितने हैं, ये टोटल हमारे 38 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करें कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 केजी में स्थित है। अब हम किसी एक बच्चे को लेते हैं और वो कहता है ये प्रायिकता निकालो कि वो जो बच्चा है उसका भार 46 से 50 केजी के बीच में ही है। अब क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जो 46 से 50 केजी के बीच में हैं, 3 बच्चे हैं। तो प्रायिकता 46 से 50 केजी के लिए हम क्या निकाल देंगे, वो क्या होगी, जो पूछा गया है उसके फेवर में जितने आउटकम हैं 3, और उसके डिवाइड में जितने टोटल आउटकम हो सकते हैं 38, और उनको डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.079 आंसर होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमें प्रायिकता किस तरह से निकालनी है। अब यहाँ देखें, अगर इस बात की प्रायिकता निकालें कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 50 केजी से अधिक है, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसका भार क्या है, 50 केजी से अधिक है। अब 50 केजी से अधिक की कैटेगरी 51 से 55, 55 से 60 और 61 से 65 ये हैं। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, क्यों, 50 से ज़्यादा जो वो एक बच्चा है 50 से अधिक वाला, वो इनमें भी हो सकता है, इनमें भी और इनमें भी, उसका वेट कितना भी हो सकता है इनमें से, लेकिन वो क्या होगा, 50 से अधिक होगा। अब यहाँ पर प्रायिकता निकालिए P जो कि 50 केजी से अधिक के लिए है, क्या होगा, 4 जमा 1 जमा 2 हम कर देंगे, कितना होगा, 7 हो जाएगा, और वो 7 बटे 38 हम लिख देंगे, जो कि आंसर आपका 0.184 देगा। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो वो आंसर में आपको क्या देगा, 1 देगा। अब सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ये कहता है फुटबॉल खेल में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। हमने 200 ऐसे विद्यार्थी लिए जिनसे हम पूछते हैं कि उनका मत क्या है या उनका विचार क्या है फुटबॉल खेल के विषय में। अब आंकड़े जो प्राप्त हुए 200 विद्यार्थियों के सर्वे से वो क्या हैं, पसंद करने वाले और नापसंद करने वाले। विद्यार्थी पसंद जो करते हैं वो 135 हैं, और जो नापसंद करते हैं वो 65 यानी कि 65 हैं। अब हमें प्रायिकता निकालने को कहा गया फर्स्ट पार्ट में कि फुटबॉल पसंद जो करते हैं वो प्रायिकता निकालिए। पसंद करने वाले कितने, 135, और टोटल कितने हैं, 200। तो हम क्या करेंगे, 135 डिवाइड 200 कर देंगे। जितने पसंद करने वाले हैं उनको हम टोटल से डिवाइड कर देंगे, और वो कितना आएगा, 27/40। इसी तरह से फुटबॉल पसंद ना करने वाले कितने हैं, 65, और 65/200 आप करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 13/40। इस तरह से हमारी प्रायिकता के लिए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हम प्रायोगिक प्रायिकता इस तरह से निकालते हैं, जो कि आपका फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिया गया है, आप इसे लर्न करें और इसी फॉर्मूला को यूज़ करके आप अपने एनसीईआरटी बुक से और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये आपको अच्छे से आ जाए। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।